हाँ। कल वाले क्लास में कौन कौन थे? आप लोग थे क्लास में ना? पूछे ना? पूछे तो ऑनलाइन नहीं करी थी वो, नहीं ना कर रही थी। तो गुड आफ्टरनून आप सभी को, ऑनलाइन ऑफलाइन बैठे जितने भी लोग हैं सभी को गुड आफ्टरनून। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी का एक परिभाषा जो सबके दिमाग में, सबसे पहले जो परिभाषा जो दिमाग में चलता आ रहा परिभाषा पर्सनालिटी का, उससे हटकर हम लोग क्या बोले? पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ आपका शारीरिक गठन नहीं है, बल्कि उसके साथ में उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसके साथ मिला हुआ, जिसको अगर हम हिंदी में जाने तो व्यक्तित्व। व्यक्तित्व बोलते हैं तो उसको समझ में आता है, व्यक्तित्व का मतलब उसका बोलना, उसका किसी के लिए सोचना, उसका समाज में उसका वैल्यू, ये सब के साथ में शारीरिक गठन को मिला दिया जाए तो बोलता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के लिए क्या बोला गया है? प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये बोला गया ना, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी। और ये क्वेश्चन 2021 के सीटेड में पूछा हुआ। प्रोडक्ट कि आपका पर्सनालिटी इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इसी से सवाल आया हुआ है। अब इसमें बात करें कि इन्वायरमेंट, और जहां बात कर रहे हैं हम हेरिडिटी का, अब इसमें बोला कि जब हम पढ़ने लगे तो बोला कि पर्सनालिटी क्या डायनेमिक भी है, मतलब कि गतिशीलता भी पाई जाती है। और कहीं कहीं पर एक बार बोला ये भी कि पर्सनालिटी क्या है? स्थिर भी है। तो हम एक शब्द जहां पर बोल रहे हैं पर्सनालिटी को स्थिर, और एक जगह बोल रहे हैं पर्सनालिटी को हम गतिशील, तो दोनों शब्द पर्सनालिटी के लिए कैसे? तो इसलिए है क्योंकि बोले कि पर्सनालिटी में चेंजेस होते हैं, पर्सनालिटी में चेंजेस होता है, लेकिन चेंजेस होने में उसको बहुत समय लग जाता है। 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, 5 साल, तो इसमें इसलिए वो 10 साल के हिसाब से उसको स्थिर है, लेकिन चूंकि वो चेंजेस होता है पर्सनालिटी में, इसलिए उसको गतिशील ही माना गया। अब इस पर्सनालिटी को पढ़ने में हम अलग अलग बोलेंगे, अलग अलग मनोवैज्ञानिक का नाम। अच्छा, ये पर्सनालिटी में हम लोग बात जाने कि पर्सनालिटी शब्द पर्सोना, एक पर्सोना शब्द से बना। पर्सोना एक लैटिन शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? मुखौटा। मतलब मुखौटा का मतलब पर्सनालिटी हर व्यक्ति का, हम हो, आप हो, या कहीं भी इंसान हो, पर्सनालिटी, दो पर्सनालिटी, कोई को तो 3-4 पर्सनालिटी लेकर घूमते एक ही इंसान, है ना? अलग अलग फेस है। फेस अलग अलग कहने का मतलब ये नहीं कि चेहरा बदल जाता है, उसी को बोलते हैं मास्क। मतलब क्या है कि हम अंदर से बहुत दुखी हैं, लेकिन अगर समाज में, अगर आप अपने रूम में बहुत टेंशन में, आंसू भी बहा रहे हैं, बाहर अगर मेहमान आया है, पता चला बाहर कुछ लोग आए, तुरंत आंसू पोंछ कर बाहर जाके उससे अच्छे अच्छे से मिल लेते हैं। मिलते कि नहीं मिलते? कि उनके पास जाके हैं तो ऐसा होता है? नहीं। तो क्या ये आपकी पर्सनालिटी बता रही है? आपका मास्क, आप एक नए मास्क के साथ उनसे मिले हैं। आप जो अंदर से अभी चिंतित थे, परेशान थे, रो रहे थे, घर में कुछ बोल दिया उसके लिए रो रहे, लेकिन कुछ मेहमान आए तो आंसू पोंछ के तुरंत उनके सामने है, तो आपका जो सामने का मास्क लगा है वो क्या है? आपका पर्सनालिटी बदल गया तुरंत। के सामने आपकी पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ी, तो ये इसका मतलब होता है पर्सोना, इसका मतलब मास्क, यही पर्सनालिटी, इसका मतलब है पूरा का पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी। अब इस पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चैप्टर है। इस पर्सनालिटी में अलग अलग मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ना। हम लोग देखे थे ना पर्सनालिटी में, हम लोग एक बताए थे आप लोगों का कि एक ये कि पर्सनालिटी में हम लोगों का आखिर क्या क्या थ्योरी, और पर्सनालिटी में क्या क्या पढ़ना है। तो टाइप्स थ्योरी हम लोग क्या कर रहे थे? टाइप्स थ्योरी और ट्रेड थ्योरी। टाइप थ्योरी का मतलब कितने प्रकार हैं, है ना? इसके थ्योरी के कितने प्रकार, इस पर्सनालिटी के थ्योरी के कितने प्रकार है। अब उसके प्रकार को अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग अपने तरीके से बांटा। बट बांटा ना, जो सबसे बोले कि सबसे पहले पर्सनालिटी को वर्गीकृत कल का क्लास में हुआ था, जो जो कल क्लास नहीं आए होंगे एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं। ठीक है, कल के क्लास में हुआ कि बोला गुड आफ्टरनून, बोला गया क्या? हिपोक्रेट्स। तो सबसे पहले किनका नाम आता है? हिपोक्रेट्स का। इन्होंने पर्सनालिटी को 400 बीसी, सोच रहे हैं 400 बीसी में आप लोग, हिपोक्रेट्स ने क्या कराया? उनको इंट्रोड्यूस कराया। क्या कराया? इंट्रोड्यूस कराया किसको? पर्सनालिटी के रूप में। अब पर्सनालिटी के रूप में एक क्वेश्चन आएगा, कितने भाग में बांटा इन्होंने पर्सनालिटी को देखने की? सबका अलग अलग है। किसी ने उसके अंदर के स्वभाव को देखा, किसी ने शरीर के गठन को देखा, तो किसी ने समाज में उनके वैल्यू को देखा, समाज में किस तरह अलग अलग लोगों ने पर्सनालिटी को तो होता ना कि बोला जाता है ना कि अगर जैसे कि बोला गया, इसे मान लीजिए लड़का शादी, मतलब इसे मान लीजिए लड़का का शादी के लिए बात चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए आप लोग, आपका क्या नाम है जी? आर केसवर, आगे कुमार भी है, बता रहे कुमार है अभी। तो मान लीजिए जैसे कि बोला कि लड़का, अब शादी के लिए जिस लड़की की बात हो रही है, तो उसके परिवार, लड़की के परिवार वालों की जिम्मेवारी है ना लड़के के बारे में पता करना,
ऐसा नहीं कि तुरंत शादी कर दे, हाँ वो लड़का है चलो शादी कर दो, तो परिवार समाज का अगल बगल उसका लोगों के बीच में क्या है, उसका वैल्यू है, ये पता जरूर करना होता है। बिना पता किए शादी कभी नहीं करना चाहिए, एक लड़की वालों के लिए बोल रहे, लड़का वालों को भी पता करना चाहिए दोनों साइड से। तो इसलिए नॉर्मली बोलता है, तो उसमें बोला गया ना कि लड़का से अगर हमें कोई बोला ना कि आपको पता करना, तो हम बोले कि लड़का से मिलने की जरूरत नहीं है हमको, तो लड़का हो सकता है मास्क लगाकर आपसे मिल ले, मतलब परसोना का मतलब आपके सामने पर्सनालिटी चेंज करके मिल लेगा, आपके यहाँ दिखाया बहुत सीधा एकदम गौ है गौ है, बोले ना कि छुच्छे बैल बा बोला तो एकदम नॉर्मली मिल जाएगा एकदम आपसे सामने, कि हाँ तब लगेगा लड़का बोला, लेकिन लड़का से मिले बिना आप बिना बताए उसके दोस्तों ग्रुप को मिल लीजिए, बोला जाता है दोस्तों के ग्रुप को देख के बता दिया जा सकता है कि लड़का कैसा होगा, लड़का को कहाँ उठने बैठने में ज्यादा अच्छा लगता है उसे बता दिया जा सकता है लड़का कैसा है। कि बोलता है पर्सनैलिटी, तो बोलता है कि पर्सनैलिटी का मतलब आप लोग को देख कर ही बता सकते हैं, उसको आप उससे बातचीत नहीं हो रहा, किसी को देख रहे बहुत गौर से, उसका हाव भाव देख रहा, बता दियो कैसा भी इंसान, किसी के बातचीत से पकड़ा जा सकता है कि उसका अंदर से कैसा इंसान। तो बोले बहुत लोग अलग अलग तरीके से पर्सनालिटी को चेक कर लेते हैं, किसी से चार बात बोल के बोले उससे तो बातें करके हमको समझ में आ गया कि कैसा आदमी, बोलते नहीं आप लोग, उससे बात करके समझ में आ गया कैसा आदमी, कैसे समझ में आ गया, तो आपका उसके लिए क्या सोच है, आप उसके पर्सनालिटी को कैसे जज कर लिए, वो आप तो हर मनोवैज्ञानिक ने अपना अलग अलग तरह रखा। जैसे हिपोक्रेट्स ने इसको 4 कलर में बांटा था, कलर क्या क्या था, रेड, येलो, ब्लैक और कफ, है ना, कफ का कलर देखते हैं, देखे तो सब कॉफी जैसा, कॉफी जैसा कफ का कलर कैसा है जी, ठीक क्या करना, पिला रहा कोई आपको कप नहीं समझिए, कफ वो कफ है, मतलब एक द्रव, तो इसको बाइल द्रव्य से पहचाने, तो बोले रेड ब्लड, जो ब्लड है, ब्लड और रेड, तो रेड ब्लड वाला कैसे होंगे, बहुत एक्टिव है ना, और लेकिन ब्लैक बाइल वाले, आप काला द्रव्य वाले बहुत सुस्त हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग चीजों में 4 कलर में बांटा गया इन्होंने। क्रिसमस हम लोग देखें, फिर क्रिसमस के बारे में हम लोग क्रिसमस को देखें, तो क्रिसमस ने क्या बताया, क्रिसमस ने क्या बताया, 4, इन्होंने 4, तो इसी क्वेश्चन पूछा कितने कितने टाइप है, क्रिसमस ने भी कितना टाइप दिया, 4, हिपोक्रेट्स ने कितना टाइप दिया, 4, क्रिसमस ने कितना, अभी हम लोग कल पढ़ लिए उसको रिकॉल कर रहे हैं, अभी आगे पढ़ेंगे इसमें हम लोग नेक्स्ट। क्रिसमस ने कितना टाइप दिया, 4, इन्होंने 4 कौन कौन से टाइप दिया, इन्होंने बोला शारीरिक गठन को देख के हम बता सकते हैं, मतलब एक पिकनिक टाइप का मतलब क्या हुआ, जो मोटे हैं वो थोड़ा आलसी होंगे लेकिन समाज के लिए अच्छे होंगे, समाज को देना चाहते हैं, है ना, आप कल क्लास में थे, समाज को देना चाहते हैं, लेकिन उनको खाने में बहुत मन लगता है, नया नया चीज खाने, उसको कितना भी मना किया जाएगा, डॉक्टर बोला नहीं खा, बोले आप नहीं खा के क्या पतला हो जाएंगे, खाओ, ये बोलते एक दिन का आप नहीं खा के हम पतला हो जाएंगे, इससे बढ़िया खाओ, खाते पीते मरो। तो नॉर्मली है कि आप इसमें गठिन मतलब एक मोटा बताया फैट, एक बताया एथलीट टाइप का जिसमें मसल और बोन के बीच में बैलेंस हो, वो एथलीट टाइप का, तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो एकदम फुर्तीला होगा, विराट कोहली देख लीजिए, फुर्तीला होगा, हर चीज में एकदम एक्टिव होगा, जोशीला होगा, तो ये नॉर्मली क्या है, एथलीट। उसके बाद एस्थेनिक टाइप का आया, एस्थेनिक टाइप का मतलब एकदम पतला, तो कुपोषित बोल सकते हैं उसको, उसका मतलब उसका शरीर से मांस छोड़कर भाग गया, उसको मांस भी उसका साथ नहीं दिया, तो बोले लोग क्या साथ देंगे, हड्डी सिर्फ बच गया उसका, और सिर्फ हड्डी का ढांचा बच गया, उसका मांस भी उसको छोड़ के जा रहा है, बोले चलो, तो नहीं तो चल गया वो निकल के, तो उसको मांसपेशियां भी छोड़ दे उसका साथ, तो एक हो गया एकदम पतला तो लीन, वैसे लोग आलसी होंगे, अकेले में रहने वाले लोग होंगे, ठीक है, थोड़े शर्मीले होंगे ऐसे, और एक आया जो बोले अदरक जैसा मिल पड़ जा रहा है, तो कोई बैलेंस नहीं, मतलब कोई बैलेंस नहीं, डिस्प्लास्टिक इसको बोले हम लोग, मतलब प्लास्टिक भी नहीं, डिस्प्लास्टिक, वो अदरक टाइप का जिधर इधर, वो एक बीमारी, जिसे बोला अलग अलग तरह का बीमारी होगा, तो अगर पिकनिक टाइप का होगा, तो अगर मनोविकार हुआ तो कौन सा होगा उसमें, एम एमडीपी, एमडीपी, इसको एथलीट वाला को अगर बीमारी होगा तो स्किज़ोफ्रेनिया, और तीसरा अगर वो पतला दुबला उसको हुआ तो उसको भी एमडीपी, ये नॉर्मली हुआ, तो ये 2 कम पड़े थे, उसके बाद हम आए थे सेल्डन में, सेल्डन पूरी तरह से क्रिसमस को ही बताया, सेल्डन ने क्रिसमस को बताया, 3 टाइप को बांटा, ये शरीर का 3 भाग वाला, मोटा पतला और एकदम लीन, तो भी वही चीज बताया। तो सेल्डन के बाद हम लोग को पढ़ना यंग थ्योरी, आज हम लोग को पढ़ना किसके बारे में, युंग थ्योरी, जैसे जंग लिखा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं युंग, ठीक है, युंग थ्योरी, आज हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में। अब आते हैं युंग थ्योरी जो है ना, युंग ने जो थ्योरी दी, इसे क्वेश्चन पूछता है
युंग ने जो थ्योरी दिया है वो थ्योरी दिया है दो टाइप से। अभी हम लोग आ रहे हैं अलग अलग, 4 4 3 2 है ना। पहला दो लोग 4 टाइप का दिया, कौन, हिप्पोक्रेट्स और क्रेसमर्स। फिर आया आपका सेल्डन, सेल्डन ने 3 टाइप दिया, 3 टाइप, पतला दुबला और सुस्त, नहीं मतलब एथलीट टाइप का। और उसने डिस्प्लास्टी के बारे में नहीं बोला, 3 टाइप। अब हम आए किसे, युंग, युंग टाइप ने 2। अब इसमें बोला कि 2, अब यहां से बोल रहा है ये तो शरीर को देखकर, ये शरीर का बाइल को मतलब इसके रक्त को देखकर, कलर को देखकर बता दिया, तो उन्होंने शरीर के गठन को देख के बता दिया। अब ये बोलेगा कि हम समाज के वैल्यू में, समाज के रूप में कोई व्यक्ति समाज में कैसे घुलता मिलता है, उसके हिसाब से हम बता देंगे उसका पर्सनालिटी कैसा है। कोई समाज में, जैसे यहाँ पर क्लास में 3 लोग बैठे हैं, कोई एक चुपचाप शांत बैठा, ज्यादा बोल चाल नहीं कर रहा, तो हम उसको समझ बता देंगे वो किस टाइप का व्यक्ति होगा। उन्होंने क्या बोला, जिम थ्योरी ने बोला कि ये तो शरीर गठन से बता दिए, कलर से बता दिया, तो अब समाज बचता, तो समाज को में देखकर हम सामाजिक रिस्पॉन्स देखकर हम बता दे। सामाजिक रिस्पॉन्स में 2 तरीके का नाम लिया, एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट। युंग थ्योरी ने ये क्वेश्चन पूछता है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की थ्योरी किसने दी थी, युंग ने। ठीक है, याद ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में जैसे होगा और ऐसे हिंदी में युंग लिखा रहेगा, है ना, युंग थ्योरी। मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अच्छा, ऑफलाइन वालों को नहीं, ऑनलाइन वालों को नहीं बोले थे, 2 बार बोल दिए। ठीक है, तो यहां से आपका क्लास, कल वाले क्लास को रिकॉल करने के बाद से आज यहां से क्लास स्टार्ट होता है। इसका नाम क्या है, युंग थ्योरी। और युंग थ्योरी किसको बताता है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। और ये किस परिक्षेप में बात करता है, सामाजिक परिक्षेप। इस समाज में उसको वैल्यू, उसको देख करके समाज में वो कैसे अपने आप को रखता है, वैसे देख के उसकी पर्सनालिटी को बताया जा सकता है। हम लोग टोटली पर्सनालिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग लोगों से अलग अलग जांचने का तरीका होता है। आप किसी से बात करके पर्सनालिटी देख सकते हैं, आप किसी का चाल चलन देख के पर्सनालिटी देख सकते हैं, आप किसी का नॉर्मली सोच के हिसाब से पर्सनालिटी देख सकते हैं। देखने में बहुत अच्छा, लेकिन सोच बहुत खराब है उसका, तो पर्सनालिटी, है ना, नीच आदमी, है, नीच बोल, उसका थॉट मतलब उसका थॉट में डीपनेस नहीं है, डेप्थ नहीं है, बिना डेप्थ वाला आदमी है। बहुत अच्छा स्मार्ट है देखने में, लेकिन बहुत मतलब संकुचित दिमाग का। तो संकुचित दिमाग का कहने का मतलब वो ज्यादा की सोच ही नहीं सकता है, कुछ ब्रॉड सोच ही नहीं सकता है। तो सोच, तो उसका सोच से प्रॉब्लम नहीं, सोचे खराब है, बेकार आदमी। आप भी पर्सनालिटी जज कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति में पर्सनालिटी जज करने का होता है ना। आप जितने लोग बैठे हैं, हर कोई पर्सनालिटी जज कर सकता है, तो बात करके, किसी से मिलकर, किसी को देख कर पर्सनालिटी जज किया जा सकता है। इतना लोग तो होता है फोटो देख के पर्सनालिटी दिखाता है, इसका आंख ऐसा है, जरूर लड़ती होगी, इसका मुंह टेढ़ा है, आईब्रो देखिए, बोले ना, आईब्रो सट, इसका आईब्रो सटा हुआ ही पर्सनालिटी लड़ाकन होगा, है। तो नॉर्मली कितना लोग फोटो देख के भी पर्सनालिटी जज कर सकता है। तो बहुत लोग में एकदम ये जो है टैलेंट भरा पड़ा है। भारतीय में टैलेंट की कमी नहीं है, आप लोग में है ना, हम लोग बता सकते हैं फोटो देख के, तो हाँ ऑब्जर्व किया जा सकता है। देखिए शादी में अगर कोई देखने आता है ना, अगुआ जिसको बोलते हैं ना, तो लेकर आता था देखने के लिए, तो लड़का लड़का को देखना, लड़की लोग को चल के दिखाइए, चल के बता देगा कि बाया पैर निकाले दाया पैर कैसा होगा। अब पैर दिखाइए थोड़ा सा फ्लैट सटता है नीचे कि नहीं, अंगुली दिखाइए अंगूठा से ऊपर जाता है कि नहीं, तो पर्सनालिटी बताइए डोमिनेट नेचर की होंगी। अंगूठा के बगल वाला अंगुली अगर अंगूठा से बड़ा है, तो पति पर शासन करेगी। हाँ? बहुत नॉलेज है हमको तो। हम समाज में इसलिए तो हर घर मतलब समाज में घूमते हैं, आप लोग पढ़ाना तो यही चीज है ना। कैसे पढ़ा पाएंगे अगर हम समाज में हम ही नहीं घूमेंगे तो। अगर मान लीजिए हम इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी है, अगर हम इंट्रोवर्ट का मतलब समझ रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं अभी, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, उन्होंने 2 पार्ट बताए, 2 में क्या क्या बताया, बट और अगर हम लिखें बहिर्मुखी ना, अंतर्मुखी और अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अब अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट, ये किसने बताया। अगर मान लीजिए हम इंट्रोवर्ट टाइप के आदमी होते, तो आप लोग एग्जांपल दिखा पाते हैं, बता पाते हैं, चुपचाप आते हैं, तुम थ्योरी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट समझ में आ गया, पढ़ते आप लोग पढ़ते, कभी नहीं पढ़ते, बोले ना हम नहीं पढ़ेंगे इसे टीचर से, टीचर बदल दीजिए, इस बार हम नोट से पढ़ लेंगे अपने से। कि नॉर्मल कोई भी टीचर अगर इंट्रोवर्ट हो जाए तो समझे पढ़ा नहीं पाएगा, इंट्रोवर्ट आदमी टीचर बन सकता है,
इंट्रोवर्ट का मतलब समझ रहे हैं, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब ऐसा नहीं कि अंतर ध्यान हो के बात हुआ बुद्ध बन। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी मतलब कि जो इंटरनल मतलब अपने में तो याद करें तरीका, जो अपने में ही इंटरनल, अब अंतर्मुखी तो अपने में ही रहे, शांत रहे, ज्यादा किसी से बोले नहीं, ज्यादा बोलचाल नहीं करे। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति खराब होता, खराब नहीं बोल रहे हैं हम, उसका ये बता रहे हैं कि आखिर उसको कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर बैठे हैं, जैसे आप बहुत सब लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति होगी, कोई लड़का होगा या कोई लड़की होगी, चुपचाप बैठा है, नहीं कोई जवाब, बस उसको चुपचाप आया, बैठ के पढ़ा, पढ़ा लिखा, अपना चल, तब नहीं। तो समाज से विड्रॉल होता है, मतलब सोशल विड्रॉल बोलते हैं उसको, अपने समाज से अलग करके होता है, अलगाव बना के रखता है। समाज में क्या करता है, अलगाव बना के रखता है, तो हम लोग बोलते हैं सोशल विड्रॉल, है ना, अपने आप को निकाल के रखा है। तो अब 4 लोग 5 लोग हैं, मस्ती, अरे चलो यहाँ घूम कर, नहीं लोग जाओ, हम नहीं। खुद बार ऐसे लोग मिलेंगे। हाँ, 2 बार ऐसा बोला, एक तो नॉर्मली आपका पढ़ाई है तो बोल तुम लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे, उनको पढ़ना, लेकिन ये कुछ करना है नहीं, दिन भर चुपचाप बैठे रहना है, तो चलो घूम के, नहीं हम तो कहीं बाहर आने का मन, चलो बाहर कुछ खा के, नहीं हम नहीं, दिन बैठे हैं घर में, बैठ के बोर होके बिता देगा समय, लेकिन बाहर नहीं निकले। सब इंट्रोवर्ट की सोशल में मिलता नहीं है, बोलता कम है, ऐसे लोग इंट्रोवर्ट है। लेकिन एक्सट्रोवर्ट ज्यादा वो भी नहीं होना चाहिए, कुछ ज्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होना चाहिए। हाँ, जो बड़ा 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 है, कोई 4 लोग बात करे तो मुंह घुसा, वो मुंह घुसा के अपना बात है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 4 बात करे हैं, इतना तो मुंह घुसा दिया उसमें, और चारों दे हाँ हाँ ठीक बोल रहा है, भाग यहाँ से, अब फिर घुसेगा वो। नॉर्मली ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक्सट्रोवर्ट ठीक है कि अपना क्या होता है बोलचाल, उसको एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, समाज में मिलता जुलता है, सबसे मिलता है, फुर्तीला भी होता है, सबसे बात करेगा। एक्स्ट्रावर्ट में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रोवर्ट ठीक है कि आप नॉर्मली हम जैसे है, हम बोल रहे हैं, आप लोग टीचर बनेंगे तो टीचर बनेंगे, हर 4 स्टूडेंट को 10 स्टूडेंट को अलग अलग तरह से देख रहे हैं, उसको अलग से ट्रीट कर रहे हैं, उसका देखिए बहुत कमजोर है उसको अलग से मिल रहे हैं। एक्स्ट्रोवर्ट का पहचान है कि समाज में मिलजुल कर रहता है, समाज में इस तरह का लोग परिवार को बना के रखता है, 4 परिवार के बारे में सोच कर चलेगा, तो क्या बोला नहीं बोला सब कुछ मिला के चलता है। लेकिन आज के जो हम लोग में गुण है वो दोनों गुण, आप लोग देखिए, आप लोग कोई इंट्रोवर्ट नहीं है ना तो कोई स्पेशल एक्सट्रोवर्ट है, दोनों है। दोनों कहने का मतलब कि आप कहीं भी गए, देखिए कहीं गए, किसी के साथ गए, जहाँ देखेंगे अनजान जगह, अनजान जगह में बड़ा बड़ा कुछ लोग होते होंगे, अनजान जगह में बड़ा बड़ा करते बोलते रहेंगे। लेकिन हम लोग का क्या है, अगर अनजान जगह थोड़ा देर शांत रहते हैं, तो स्थिति को भांपते हैं, देखेंगे कि हमको यहाँ नहीं बोलना है, 4 लोग बड़े हैं हमसे बोल ही रहे हैं तो हम चुप, का मतलब है कि हम इंट्रोवर्ट, हम वहां की स्थिति को देख रहे हैं, बड़े लोग हैं तो बड़ा लोग के बीच क्या करना, हाँ वो डिसिप्लिन है, तो हम जानते हैं कि हम लोग उसमें दोनों गुण पाया जाता है, इंट्रोवर्ट वाला भी एक्सट्रोवर्ट वाला भी। लेकिन इंट्रोवर्ट स्पेशल जो इंट्रोवर्ट हो गया, वो समाज कुछ कहीं भी ले जाइए, 4 दोस्त के साथ ही बैठा है तो चुपचाप बैठा रहे। ये बताया युंग ने, ठीक है, युंग ने बताया कि ऐसे लोगों को हम लोग इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में बांट दिए, है ना, जो शांत रहे, नहीं ज्यादा बोलचाल करे, समाज में चुपचाप रहे, घर में भी लोग आया है तो सब बात कर रहा है, वो चुपचाप बैठा है, वो अपने में मगन है, उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, तो वो इंट्रोवर्ट का है। लेकिन जिसको दुनिया ज्यादा मतलब दुनिया बना दिया है, हम ब्रह्मास्मि, है ना, लगता है यही दुनिया बना दिया है, तो इस टाइप का भी इंसान नहीं बनना चाहिए। सब कुछ में आप ही जानते हैं, कुछ बोलता है कुछ किए भी नहीं होंगे, हाँ हम गए थे, हाँ हम किए हैं, हाँ हमसे हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। एक्सट्रोवर्ट एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट बन के नहीं रहना, एक्सट्रोवर्ट है बहुत अच्छा है समाज को लेके चलने का, युंग ने ये बताया। इसके बाद फ्रेडमैन जब आएगा उनको टाइप ए और टाइप बी में बांट दिया, उन्होंने अलग से इंसान को नहीं बताया, बोला कि अगर इस लक्षण के वाले हैं तो टाइप ए में है, इस लक्षण वाले हैं तो टाइप बी में है, उन्होंने बताया फ्रेडमैन में अलग अलग तरीके। और फिर वहां पर भी आता है जो आजकल हम लोग हैं वो टाइप ए बी दोनों टाइप के हैं। अब आप लोग देखिएगा, आप लोग खुद जज कर सकते हैं कि आप इंट्रोवर्ट हैं कि एक्सट्रोवर्ट हैं, कि टाइप ए वाले होंगे कि टाइप बी वाले होंगे, आप लोग खुद जज करके देख लीजिएगा कि आप लोग किसके वाले होंगे। शासन तो आजकल हर पत्नी एक शादी हो गई है, शासन नहीं, ऐसा नहीं कि शासन नहीं करते, वो पति शासन करने देता है, तब शासन करती है, वो चाहता है। देखिए एक तो नॉर्मली महिलाएं 20 साल 25 साल अपने उस घर में अपने बचपन को, जहां बचपन बिताई, अपने माँ बाप का लाड प्यार मिला, और वो सबको छोड़कर त्याग करके आपके पास आती है। 25 साल 28 साल 20 साल जिस घर में लाड प्यार मिला, जहां जन्मी, जहां चलना सीखी, जहां खेलना सीखी, वो सब छोड़कर एक नए घर में आती है। आप उसी घर में शुरू से हैं, वहां पर एक लड़का का बनता है वहां पर कि वो उनको उस तरह से रखे, को कभी एहसास या कुछ कमी ना हो अपने मायके की कमी। अब इसका मतलब कभी कभी उसका कुछ लोग फायदा भी उठा लेते हैं,
हम मंजुलिका बन जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना ना, बैलेंस, मेरा कहना है बैलेंस बना के रखना चीजों को। तब कभी बोला अंडरस्टैंडिंग, एक छोटा सा शब्द अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये अगर बन गया ना पति पत्नी के बीच में, तो ना तो आप कभी बोल सकते वो शासन करे ना तो ये शासन करे। ये पुरुष प्रधान देश नहीं तो था, मुगलों के समय का जो समय था ना, भारत समय था कि पुरुष प्रधान बोला था, लेकिन ये पुरुष प्रधान देश नहीं। इन लोगों की कभी अभी कुछ है, ये पुरुष प्रधान देश है। लेकिन अगर आप एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ जॉब कर रहे हैं, तो आपको उसके बीच में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। शासन कोई नहीं करता है, बस बैलेंस बना लीजिए, शासन वहीं खत्म हो जाएगा। हालांकि सब बोलने के लिए ठीक लगता है, बाकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है तो सब खत्म हो जाता है। हम लोग बात करें यहाँ पर, इस पर बात करें हम लोग, हाँ तो सही तो बोलते हैं, हम गलत क्या है बोलेंगे। तो बोलने के लिए ठीक लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सब अधूरा लगता है। जब खुद पर बीतता है ना, जब खुद पर बीतता है तो बोलता है का थ्योरी का प्रैक्टिकल छोड़ो, जैसा चल रहा है चलने दो। तो बोले युंग ने क्या बोला, क्लासिफाइड पर्सनालिटी को किस बेसिस पर किया है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बेसिस पर किया। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या हुआ, अंतर्मुखी। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या हुआ, बहिर्मुखी। मतलब अंतर्मुखी का मतलब क्या हुआ, वैसे व्यक्ति जो स्थायी है। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या हुआ, आर डिस्क्राइब्ड एज पीपल हु शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज शाइनेस, सोशल विड्रॉल। अभी हम क्या बोले, सोशल विड्रॉल मतलब समाज से अलग अलगाव बना के रखते हैं। तो समाज में घुलना मिलना पसंद नहीं है, उनको चार लोगों के साथ दोस्ती करके पिकनिक का जाना, मूवी देखने जाना या घूमना नहीं पसंद है। आप लोग बोले ना चलो चलो शाम हो गया मोराबादी में, चलो चाय पी के आते हैं मोराबादी, तुम लोग जा, हम नहीं। चाय पीने का मन भी गए नहीं जाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा। ऐसा आप लोग हॉस्टल, हो सकता है हॉस्टल में ही मिल जाए, रूममेट ही ऐसा मिल जाए, तुम लोग जाओ हम नहीं जाएंगे, की करे नहीं हम नहीं जाएंगे, तो मन नहीं कर, तो चुपचाप के साथ एक साथ अकेला रहना। तो क्या होता है, वो सोशल विड्रॉल किया होता है। टेंडेंसी टू टॉक लेस मतलब क्या होता है, वो कम बोलने वाला होता है, कम बोलने वाला होता है। बोल रही है क्या दोस्त, ओ आप किसका दोस्त है, उनको समझ ही नहीं आया क्या बोले आप, अभी समझाइए, उनको समझना है अभी क्या जी। उनका जो फ्रेंड, उनको आप कैसे जानती, हाँ जी, क्या नाम है उनका, सच में सही है, वो एकदम शांत रहने वाले हैं। सर मैं खुद ऐसी हो, हंस रहे मत। तो क्या टेंडेंसी टू टॉक मतलब कम बात करने वाला। इससे क्या होता है कि जो कम बात करने वाला होता है, इसको मतलब नहीं है यार, तुम लोग अपना बकर बकर करते रहो। एक होता है किताबी कीड़ा, सुने नाम किताबी कीड़ा, हाँ हाँ, वो उसको हम इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट नहीं बोल सकते, उसका अलग ही चीज है एक। हाँ, हम एक बार कोई पूछा था सर क्या किताबी कीड़ा को इंट्रोवर्ट बोल सकते, नहीं, वो किताबी कीड़ा, वो किताब में घूमने वाला है। किताब घूमने मतलब शांत रहेगा कि नहीं, मतलब इससे लेकर अपना किताब से। इंट्रोवर्ट का है कि किताब में भी घुमा नहीं, वो अपने गुमसुम रहना, चुपचाप रहना, कुछ नहीं करना है, इन्हीं की किताब पढ़। कुछ लोग अलग आएगा जो सब किताबों की दुनिया में खोए रहते, वो किताबी कीड़ा बोल सकते। उसको शांत रहना नहीं पसंद, तो उसको किताब पढ़ना है, कोई भी जीवनी पढ़ ले रहा है, कोई बुक है वो पढ़ रहा है, मतलब पढ़ते रहेगा हमेशा। हाँ, ट्रेन में बहुत लोग देखते, इसीलिए बाहर नॉवेल है बेचता बाहर आके, तो सफर करने जा रहे हैं नॉवेल बेच। आप देखिए ट्रेन के बाहर में बहुत नॉवेल बेचने वाला है। हम ये आज तक समझ में नहीं आया था, बाद में देखिए कि जब अपने बोगी में देखे दो, मतलब जो घूमे तो देखे पढ़ रहा आराम से नॉवेल। तो इसलिए मैं तो जानता है कौन कौन लोग सफर करने आए, कैसा कैसा लोग। नॉवेल एक हाफ गर्लफ्रेंड, वो पढ़ रहा था, क्या लिखा हुआ है, चन भगा था, पढ़े हैं आप लोग, मूवी नया निकल गया उसका, हम पढ़े हैं उसको, निकल गया है, पर नहीं पता था। Extrovert share the tendency to be outgoing, friendly, talkative and social in nature। इसका मतलब सीधा 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 अपोजिट कर दीजिए। तो अभी तक सोशल में नहीं मिल रहा था, समाज से नहीं मिलता, लेकिन ये क्या कर रहा है, फ्रेंडली, आउटगोइंग मतलब मिलने वाला, सबसे मिलने वाला, फ्रेंडली, टॉकेटिव एंड सोशल इन नेचर। जहां पर सोशल विड्रॉल था, वो ये सोशल इन नेचर, मतलब अपने नेचर में ही अपना सोशल, सामाजिक इंसान। सामाजिक इंसान मतलब सबसे मिलना जुलना। और इंट्रोवर्ट के बगल में अगर कोई व्यक्ति गिर गया तो, और एक्स्ट्रोवर्ट गिरा वहां है, आप यहाँ बढ़िया कूद के पहुंचेंगे, शक्तिमान टाइप का, उसको वहां से बचा के निकालना चाहेंगे। तो एक्स्ट्रोवर्ट टाइप का आदमी आपका, चाहे रोड के पार पे
आप नहीं जा सकते, लेकिन आपका हाव बदल जाएगा, आपको लगेगा कि आप दौड़ के बचा लेते, ऐसा ये होता है एक्सट्रोवर्ट नॉर्मली। तो दे प्रीफर सोशल कॉन्टेक्ट, जनरस, स्पोर्टिव एंड कॉर्जियस। ठीक है, ये सब आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग नॉर्मली जो सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है वो। अब आते हैं यहाँ पर फ्रेडमैन का, ये टाइप ए मतलब टाइप ए और टाइप, ये फ्रेडमैन का है, ये फ्रेडमैन का है टाइप ए एंड टाइप बी। ठीक, हम लोग यूंग का पढ़े, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। और ये अच्छा, ये स्पेशल सीटेड के लिए ध्यान में रखिएगा, ये स्पेशल सीटेड के लिए ध्यान में है ये चैप्टर, मतलब स्पेशल चैप्टर है सीटेड के लिए पर्सनालिटी का। ठीक है, और पर्सनालिटी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेड में। अब इसमें बोलता है फ्रेडमैन क्या बोला, फ्रेडमैन में सबको बोलते हिज को, फ्रेडमैन और इसके साथ में काम करने वाले लोग, इसके कोवर्कर्स लोगों ने क्या डेफिनेशन, क्या डिफाइन किया, टाइप है, इसको अलग अलग किसी तरह नहीं नाम दिया, नाम दे दिया टाइप ए और टाइप बी। अब यहां से आप भी जज कर सकते हैं, बहुत अच्छा करते हैं आप, इंट्रोवर्ट बन रहे हैं धीरे धीरे, उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद आप एक्सट्रोवर्ट ही बन जाएंगे। क्या बोल लीजिए, हमेशा कुछ बोलती है फिर बोलते कुछ नहीं, क्या कहा ना, इनको देख के एक बार ना एक रील या फिर एक है, वाइफ दोनों एयरक्राफ्ट में ही काम करते थे, एक वाइफ है पायलट और हस्बैंड करता है कंट्रोलर रूम, हस्बैंड है कंट्रोल रूम, वाइफ है पायलट, दोनों के बीच में सुबह सुबह कुछ बहस खत्म भी नहीं किया गया, वो चली गई अपना ड्यूटी पर, ये अपना ड्यूटी संभाल रहा है, उड़ान भरी कुछ प्रॉब्लम आया, अब ये हेलो कंट्रोल रूम, ये 1 2 3 सिग्मा, ये सब बोली, हाँ हाँ बोली, बोली क्या प्रॉब्लम, फिर से आपको सुनाई, प्लीज बोले क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं, मतलब उसको याद आएगा कि हम घर में लड़के हैं, और ये यही बोल रहा है अभी कुछ नहीं, अरे बताइए बताइए मैम साहब बताइए क्या प्रॉब्लम, नहीं कुछ नहीं, तो नहीं आपके साथ साथ और भी 230 पैसेंजर है उसमें, हाँ तुमको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, बाकी की फिक्र है, जो कुछ नहीं, कुछ बोलना ही नहीं, तुमसे बात ही नहीं करना, टुक कट दी। यही हो जाता है, महिलाओं को थोड़ा आदत हो जाता है, कुछ नहीं, बोल दीजिए क्या बात था। अभी भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्या बात था। हर क्लास में कुछ बोल देती है, देखिए बोलने का ये टाइप एंड टाइप बी, तो फ्रीडमैन ने क्या बोला, दो तरीके, यूंग ने दो तरीका बताया, तो इसको इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, फ्रीडमैन में क्या बताया, टाइप ए एंड टाइप बी, इसका अलग नाम नहीं, टाइप ए में क्या कैरेक्टराइजेशन होगा, टाइप बी में क्या होगा, इन दोनों के हिसाब से बताइए, अगर ऐसे ऐसे लक्षण के हैं तो टाइप ए में, ऐसे ऐसे लक्षण के तो टाइप बी में, अभी जब ये लक्षण दिखाएगा तो दिखाएगा नहीं, लक्षण बताएगा तो आपको खुद लगने लगेगा कि इसका कुछ कुछ अंश मेरे में, टाइप बी का अंश कुछ कुछ मेरे में, आप खुद अब जज करिए आप किस टाइप के होंगे, टाइप ए बी टाइप के हैं कि टाइप ए वाले स्पेशल है, टाइप बी वाले स्पेशल, मोस्टली मिलते हैं टाइप ए बी टाइप को, जिसमें दोनों मिला हुआ, आखिर है क्या क्या, टाइप ए के पर्सनालिटी में क्या क्या है, टाइप ए के पर्सनालिटी में क्या क्या है। अब देखिए यहां पर एक शब्द आ रहा है हाईली कॉम्पिटिटिव, हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव, मतलब आक्रामक होंगे, शत्रुता इन ऑफ रिलैक्सेशन, ये नॉर्मली आ रहा है, इस पर ये स्पेशल ध्यान दे रहे, हाईली कॉम्पिटिटिव। ठीक है, अब यहां पर है, जब हाईली कॉम्पिटिटिव कहने का मतलब है कि प्रतिस्पर्धा वाले में ही जीते, टाइप ए वाले, टाइप ए वाले किसी भी चीज को आप क्या करो, हटें, टाइप ए वाले क्या है, किसी भी चीज को किसी भी क्षेत्र में अपने आप को कंपटीशन वाली दुनिया में देख, अगर हम किसी चीज में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो हमको इस तरह से करना है कि लोगों से आगे निकलना, हाईली कॉम्पिटिटिव है हर जगह पर। आप क्लास में भी टेस्ट दे रहे हैं तो आपको ये लगे, इस सोच के टेस्ट देने आना आते हैं वो कि हमको सबसे ज्यादा नंबर लाना है, बिजनेस में गए हैं तो ये सोच कर बिजनेस करते हैं कि हम बाकी जो 4 लोग हैं उससे ज्यादा मुकाम पर पहुंचे, तो हाईली कॉम्पिटिटिव वाले, तो ऐसे लोग हमेशा दुश्मनी वाला काम दिमाग में रखता है, मतलब फ्रेंडली कम होते हैं, एग्रेसिव ज्यादा होते हैं, है ना कि हमको एग्रेसिव रहना। हाँ हाँ, हर चीज में कंपटीशन, इक्विस्टिक तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ हाईली कॉम्पिटिटिव, हाईली कॉम्पिटिटिव है, वो अपने अपना काम में मगन रहते हैं, वो अपने अपना दिखाएगा। अब क्या है नॉर्मली क्या बोलते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट इंक्लूड बीइंग पेशेंट, कहने का मतलब कीर्तन धैर्य नहीं, अधीर जिसको बोलते हैं धैर्य नहीं, धैर्य किसमें रहता है, और मतलब जैसे तो बोला हाईली कॉम्पिटिटिव, इसलिए सबसे पहले ये शब्द बोला हाईली कॉम्पिटिटिव, जो हाईली कॉम्पिटिटिव है उसमें धैर्य होगा,
अगर मान लीजिए कोई किसी कंपनी के लिए कोई सामान मंगाना हो, बोला सामान मतलब 3 दिन के बाद आप आएगा, परेशान हो जाएगा। 3 दिन में हो सकता है वो आगे निकल जाए, तो नहीं हमको अभी चाहिए, आज चाहिए। अब वो बोले फिर तुम कैंसिल करो, खुद निकल जाए कहीं खोजने के लिए, हमको आज चाहिए वो सामान, है ना, हमको अभी करना है वो काम। तो नॉर्मली हाईली कॉम्पिटिटिव वाले लोग हैं, इसलिए सबसे पहले ये सबसे जुड़वाएं आपको, हाईली कॉम्पिटिटिव। उसी हिसाब से जो पेशेंट, उसमें क्या है, धैर्य है ही नहीं। कोई चीज बोले 3 दिन बाद, नहीं हम 3 दिन बाद, हमको अभी आज ही करना है, किसी आज ही करना है। आपको कोई काम करने बोलेगा, बोले ठीक है अभी हम इधर हैं, कल आके कर देंगे, नहीं छोड़ दो, तुम छोड़ दो, हम दूसरा से करवा लेंगे। मतलब उनको चाहिए तुरंत, तो रिजल्ट तुरंत चाहिए। ऐसे लोग मतलब बोला जाता है, ऐसे लोग अपने हर क्षेत्र में सफल होते हैं, जिनका ये नेचर है ना, बिजनेस वाला। या फिर आप देखिए विराट कोहली को खेलते देखते हैं, विराट कोहली जब क्रिकेट खेलते हैं तो देखिए पूरा एग्रेसिव मूड में होता है, पूरा एग्रेसिव मूड। वो क्रिकेट बैटिंग करके छक्का लगाने वाला हो या फिर उसको सेंचुरी के बाद हो, वो हर का बदला लेता है। एक बार हमको याद है कि कौन वेस्ट इंडीज का बॉलर, नाम नहीं याद आ रहा, उसको आउट करने के बाद ऐसे नोट निकाला था, ऐसे कुछ लिखा था, नोट निकाल इसको आउट कैसे लिखा था। वो 2 साल 3 साल के बाद वो मैच में उसी बॉलर के में लगातार छक्का मारने के बाद फुट मुड़ कैसे निकाला, उसको लिख लिख के उसको दिखा रहा है। तो नॉर्मली ये कॉम्पिटिटिव रहता है दिमाग में, ये बहुत ज्यादा है कि हाईली कॉम्पिटिटिव। अगर हम विराट कोहली देखें, सब में आ जाएगा, एग्रेसिव मूड में है, हाईली कॉम्पिटिटिव में है, ये सारा चीज उसमें इंक्लूड है। बोलते हैं ऐसे लोग सफल, अपने क्षेत्र में सफल होते हैं, सफल इंसान के रूप में गिनाते हैं, क्योंकि नॉर्मली वो जी रहा है अपने आप को आगे रखने के लिए। खैर आप लोग में पूरी तरह से कुछ तो होगा, लेकिन पूरी तरह से ये चीज बोलते हैं टाइम कॉन्शियस होता है। क्या होता है, टाइम कॉन्शियस होता है। टाइम कॉन्शियस कहने का मतलब, हाँ टाइम कॉन्शियस, पक्का टाइम का पक्का पंचुअल बोलते हैं। हाँ टाइम का पक्का पंचुअल है, लेकिन एक वो बोलता है कि इतना टाइम, जैसे होता है आप जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखे हैं, वो जिंदगी, ऋतिक रोशन को देखे हैं। मतलब ऋतिक रोशन, उस मूवी में ऋतिक रोशन क्या रोल था, वो देखिए अपना हर एक प्लान बना के रखा था, इतने एज में ये कर लेना, इतने एज करना, ये करना। तो ये टाइम कॉन्शियस होते हैं। इनको अगर लगेगा कि 25 साल में शादी कर लेनी चाहिए, तो दिमाग में 25 साल में शादी हो जाना चाहिए, साल में ये, 35 साल में वो, अपना फ्लैट, ये अपना पूरा टाइम लगा के बैठे। 25 साल शादी नहीं हुआ, 26 27 साल और एकदम परेशान होंगे, मेरा सारा फेल हो जाएगा, मेरा सारा फ्यूचर फेल हो जाएगा। एकदम दिमाग टाइम, इतने देर में हमको ये नौकरी कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक हमको इतने साल में तैयारी करना है। अगर तैयारी में कुछ नहीं निकला, वो पूरा प्लान बनाए रखेंगे कि हमको 2 साल तैयारी करना है। 2 साल में अगर मान लीजिए नहीं हो पाया, किसी भी में नौकरी आए, वैकेंसी आया नहीं आया, तो हम तुरंत मूव कर लेंगे, हम बिजनेस में देखिए अच्छा कर लेंगे। ये टाइम कॉन्शियस होते हैं, इतने से इतना, इतने से इतना कर लेंगे। एक होता है पंचुअल, टाइम का पंचुअल, पंचुअल और टाइम कॉन्शियस अलग क्षेत्र में। पंचुअल एक होता है, पंचुअल एक होता है टाइम कॉन्शियस। बहुत लोग होता है ना कि अपना कि होता है देर बात, चलो हो गया अब चलते हैं, इतना भी इंटरेस्टिंग बात हो रहा है, अब चलते हैं, अब चलते हैं, टाइम हो गया अब निकलते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, बात करो ना, 12 1 बजे, अरे क्या दिक्कत अभी आता है, आधा घंटा ये, अरे अभी बैठो ना आधा घंटा, कुछ नहीं, कोई घर कहाँ भागा जा रहा है, घर थोड़ी भाग जाएगा कहीं, बैठो बैठो। लोग टाइम का मतलब ही नहीं देते। हाँ अब हाँ, बॉलर का नाम, ठीक है। तो देखिए जो क्रिकेट खेले उनको याद रहे, बाकी आप लोग महिलाओं लोग को तो उसका तो एग्जाम्पल पता ही नहीं चलेगा। विराट कोहली बोलते हैं, सर विराट कोहली का है बोल रहे, कोई डांसर का नाम बोलिए। आप लोग को कोई गेम पसंद है, कित, आप लोग कोई खेल पसंद होगा ना, खेल पसंद, गुड्डा गुड़िया खेल, कित अभी तक खेलते हैं, तो हम भी खेले हैं। अरे बच्चा में लड़का लड़की का भी भेदभाव नहीं होता था, बच्चा में गुड्डा गुड़िया खेल लड़का भी खेलता था, कित लड़का लड़का। बाद में बड़ा होने के बाद पता चला कि अरे ये तो लड़की वाला खेल था, तो नहीं खेलना चाहिए था, हमको बहुत मजाक उड़ाएगा सब। और वो क्या होता, गिट्टी से खेलता था लोग, तो उसको अलग अलग नाम था, कौआ झपटी, अलग अलग तरह का नाम दिया हुआ था बचपन में। और फिर एक गोल गोल का मौसम पापा 100 रुपए की घड़ी जुड़ाई, ये अलग अलग तरह खेलता, तो उसमें लड़का लड़की का भेदभाव नहीं था उस वक्त। होने के बाद हम लोग इसमें आ गए, ये लड़की वाला गेम, ये लड़का वाला गेम। खैर ये बोलते टाइम कॉन्शियस, टाइम कॉन्शियस का मतलब वो उसके समय बांधा हुआ है कि इतने समय ये करे, समय करे। सिक्योर अबाउट वन, अपने ही स्टेटस के बारे में सिक्योर होता है कि हाँ, कि अपने ही कि अभी मेरा ये चीज नहीं हुआ, अभी हम इसमें पीछे हैं, अभी हमको और करना है, अभी इसमें ये करना है, मतलब संतुष्टि नाम का चीज नहीं। लेकिन ऐसे लोग सफल भी होते हैं, क्योंकि हमेशा तो कंपटीशन वाली दुनिया में ही जी देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, देखिए लोग के लिए यहाँ
हुआ स्पष्ट है। तो एक समय इसमें अधीर होना भी, अधीर का मतलब वही जिसमें धैर्य ना हो तो शामिल है। अत्यधिक समय सचेत की भी स्थिति में बारे में असुरक्षित है, अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक है मतलब हाईली कॉम्पिटिटिव जिसको बोल रहे हैं। चतुरता और आक्रामकता मतलब एग्रेसिव दिमाग, किसी भी क्षेत्र में आक्रामकता बनाए हुए है कि हमको ये करना है, इसके आगे निकलना है। और फिर क्या, आराम करने में असमर्थ, मतलब क्या होते हैं वो आराम पसंद नहीं करते। अगर वो ज्यादा आराम कर लिया, अगर मान लीजिए आप देखते हैं इसको अंबानी, अगर वो मान लीजिए बोले कि हम आराम कर लेते तो सोचेगा इतना देर में मेरा कितना नुकसान हो गया। तो हर टाइम का पैसा है। हम लोग भी बोलते हैं ना कि मेरा 1 घंटा का टाइम बर्बाद हो तो 1 घंटे का क्लास का पैसा नहीं। तो ये नॉर्मली पैसा लोग जोड़ते हैं कि बोलते हैं आराम, ये लोग आराम करने में असमर्थ, मतलब आराम करना ही नहीं चाहते। बोलते हैं आराम करेंगे तो कॉम्पिटिटिव वाली दुनिया खत्म हो जाएगी। बोलते हैं टाइप ए व्यक्ति अक्सर अत्यधिक सफल कार्य करने वाले होते हैं। अभी क्या बोले, ऐसे लोग बहुत सफल, तो एक से अधिक कार्य करते, समय सीमा खुद को व्यस्त रखते हैं और छोटी, और अगर ऐसे व्यक्ति से शादी, किसी लड़की का शादी हो जाए ऐसे लड़कों से, उड़ा के मोड़ा देगा। हाँ एकदम परफेक्ट बोलेगा, एकदम परफेक्ट। और छोटी छोटी देर की जरूरी, वो जिस नेचर का जरूरी थोड़ी कि उनकी वाइफ उस नेचर के मिल जाए। छोटी छोटी देर, और वाइफ नेचर का, वाइफ अगर गलती से मायके गई है और आने में 1 दिन लेट हो गया, होता है ना लड़कियां मायके जाती हैं तो अच्छा आज 1 दिन और रुक जा, वो थोड़ी टाइम कॉन्सेंस है, ठीक रुक जाते हैं। लेकिन उधर से जब फोन आएगा ना, अब फोन नहीं आता, वो तीर फेंका जाता है कान में, तब आजा छोड़ो, लपेट वपेट चलो छोड़ो जा रहे हैं। ये नॉर्मली तो बहुत टेंशन, अगर ऐसे पुरुषों के साथ अगर वैसी महिला जो टाइम कॉन्शियस नहीं है तो विवाह हो जाए तो बहुत टेंशन है जीना। और जोड़ी भी उस तरह से बनाई जाती है, जोड़ी भी इस तरह से बनाई जाती है। आमिर खान का किरण रॉस हो गया। आके आके नहीं, क्या बोले हैं, कुड़ कुढ़ा के कुड़, कुढ़ मतलब कुढ़ने का मतलब हुआ कि हम, हमको इतना बार हम बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, अंदर अंदर कुढ़ रहे हैं किसी बातों को। अगर हमको कोई 4 बात सुना लिया है और हम सुना नहीं पा रहे हैं, घुट घुट के बोले ना, घुट के मरना खुद होता है, कुड़ कुड़ के मारना होता है। खुद मर रहे हैं तो घुट घुट के मर रहे हैं, सामने वाला कुढ़ा। हाँ, अंदर अंदर हम बोलना, मतलब हमको बोलने में बहुत शब्द है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं उसको, है ना, तो वो वाला चीज है। तो धान का बोझा बांधने खेत, आप बहुत बढ़िया, आप खेत से देख रहे हैं मुझे लाइव, ठीक है। तो नॉर्मली है बता रहे, तो अब बोलता है यहाँ टाइप ए वाले के बारे में बता रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा विवाह करने के पहले कि टाइप ए की टाइप उससे थोड़ा क्या क्या आप लोगों को पसंद है, आपको क्या क्या चाहिए। तो वो पता चला टाइप ए वाला लक्षण है, अब बोलते ना ना हमको विवाह नहीं करना है, ठीक है, भले कितना भी स्मार्ट व्यक्ति हो। अब यहाँ पर बोलता है कि समय की आपा, मतलब इसी तरह समय की आपाधापी अधीरता जो चिड़चिड़ापन और हताशा का कारण बनती है। देख लीजिए, टाइप ए के बारे में बोल रहा है, सब कुछ उसमें अच्छाई है तो बुराई भी है, चिड़चिड़ापन। और अब चिड़चिड़ापन तो होगा ही, अगर जो समय पर उसका काम नहीं हो रहा है, बार बार टेंशन, बार बार उठ रहा है बैठ रहा है, आप देखिएगा बहुत परेशान है, ऐसा व्यक्ति बहुत परेशान है, टाइम अभी तक नहीं हुआ, बार बार उठ रहा है बैठ रहा है, बार बार जा रहा है। रेस्टोरेंट में कभी गए खाने, और देखिए रेस्टोरेंट कितना टाइम से देता है, आप गए ऑर्डर किए, ऑर्डर करने में बताया 45 मिनट, बगल वालों को दे रहा हो तो खड़ा होकर लड़ने लगे, एकदम लड़ना शुरू, नहीं दिख रहा था अंदर, चाहे वो तो उधर के दे रहा हो, निकल ले वहां से। तो नॉर्मली चिड़चिड़ापन और हताशा कारण यही बनती है क्योंकि समय की आपाधापी अधीर है, उसमें धैर्य नाम का चीज नहीं उनमें। और धैर्य एक स्टूडेंट में कम से कम धैर्यवान होना चाहिए। और ये सब चीज आप लोग इसलिए आप लोगों को देखना है क्योंकि कल को आपको स्टूडेंट से मिलना है, आपको स्टूडेंट में 50 स्टूडेंट के बीच में 2 स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे जिसको अलग से ट्रीटमेंट की जरूरत है ना, उसको अलग से ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट इसका मतलब चीर फाड़ करने वाला नहीं कि चलो अरे ब्लेड लाओ ये वाला नहीं, तो ब्लेड ब्लेड ला के उसने चीर, ये नहीं, ट्रीटमेंट करने का शब्दों के साथ, स्नेह के साथ, प्यार के साथ उसको, हाँ क्या, पर फिर बोल देंगे कुछ, चॉकलेट के साथ, ठीक है। तो बोलते हैं कि मुक्त रूप से दिखता हुआ विधवा, ये छोड़। अब बोलता है टाइप बी में क्या है, टाइप बी वाले कौन है, तो ठीक इसके अब टाइप ए में जो बताएं कौन हो जाएगा, टाइप बी। तो टाइप ए और टाइप बी किसने दिया है, याद रखिएगा ये सब, जब बीच में अचानक से पूछ दिया फ्रेडमैन ने, चला हुआ है आप लोगों को जो ये दिए है ना, हाँ वो अपने कॉपी में देख,
दिया हुआ पर्सनालिटी का अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। बहुत अच्छा, नहीं उतार पाए तो कम से कम ये प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद लिखने में जो होता है ना कि मोबाइल से लिखना बहुत दिक्कत हो रहा है, प्रिंट आउट निकाल के लिख लीजिए, या तो फिर अपने अगर कोई बड़ा कॉपी है, जैसे नोट्स कोई बना रहे बड़े वाले कॉपी में, वहां पिन कर, हाँ वहां लगा दीजिए, वहां कर लीजिए। नोट्स अपना साथ में रहना चाहिए, है ना। क्या देखिए, लिखने हम तो कम से कम लिखने वाला झंझट खत्म कर दिए कि आप लोगों का क्लास को लिखाने में एक चैप्टर बड़ा था ना, पर्सनल चैप्टर बड़ा है। हाँ चैप्टर बड़ा, हम वहां से लिखवाए और फिर रुके तो पता चला बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको हम ऐसे ही डायरेक्ट करवा दिए कि आपका लिखा हुआ मिल जाए, बस आप क्लास में समझिए और उसको रिपीट जाके एक बार घर में कर लीजिए, आपका पूरा हो जाएगा उसमें। तो टाइप भी, अब जैसे टाइप है मतलब टाइप भी क्या हुआ, ठीक उसके विपरीत। विपरीत कहने का मतलब ये धैर्यवान होंगे, ये टेंशन फ्री रहने वाले, तनाव मुक्त वाले इंसान होंगे। तनाव मुक्त कहने का मतलब बहुत ज्यादा टेंशन लेते नहीं। धैर्यवान, सबसे बड़ी चीज है कि धैर्यवान, तो धैर्यवान नहीं होता है उसको बहुत जगह टेंशन होता है कि बहुत टेंशन में रहता है। अब क्या है, तनाव मुक्त और सहज होता है, बोलता है सबके विपरीत। अब कुछ लोग बोलता है, कुछ लोग ऐसे भी है जो ए बी मिक्स, ए बी, ए बी कहने का मतलब दोनों, टाइप ए टाइप बी दोनों है उसमें ना, टाइप ए और टाइप बी दोनों का गुण पाया जाता है। बोलता है वैसे लोगों को क्लियरली कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है, उसको कॉम्बिनेशन बहुत टाइप ऑफ पर्सनालिटी में आते हैं, तो दोनों गुण पाया था, हम उसको कैसे जान पाएंगे, इसमें टाइप ए का कुछ गुण है, कुछ गुण टाइप बी का है, दोनों गुण इसे मिल रहा है, तो हम कैटेगराइज तो नहीं कर पाएंगे। तो वैसा इंसान जिसको कैटेगराइज नहीं कर सके, दोनों का इंडिविजुअलाइज नहीं कर सके व्यक्तिगत रूप में कि ये टाइप ए टाइप बी, कुछ इंसान दोनों प्रकार के भी हो सकते हैं, कुछ गुण टाइप ए का, कुछ गुण टाइप बी का, तो टाइप ए बी लिख सकते हैं कि टाइप ए बी टाइप के हैं, जिन्हें स्पष्ट रूप से वर्गीकृत नहीं किया जाता, जिनमें दोनों प्रकार के व्यक्तित्व का संयोजन होता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं इसमें, अभी हम लोग पढ़ना है स्प्रेंजर पर्सनालिटी। हम लोग जो जो पढ़ ले रहे हैं तो थोड़ा स्पीड पढ़ रहे हैं भले, लेकिन ध्यान में रखना, सबसे पहले हम क्या पढ़े, हिपोक्रेट्स के बारे में। हिपोक्रेट ने 4 चीजों को दिया, कलर, रेड, येलो, ब्लैक और कफ, ठीक है, फैग्मेटिक। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े किसके बारे में, क्रिसमस के बारे में। क्रिसमस को याद करने का तरीका बताया, क्रिसमस में क्रिसमस आता है, क्रिसमस पार्टी, पार्टी पिकनिक, तो इसमें 4 टाइप दिया, पिकनिक टाइप, एथलेटिक टाइप, एस्थेनिक टाइप और डिस्प्लास्टिक, 4 बट गया। उसके बाद आए किस पर, सेल्डन, सेल्डन ने 3 दिया। उसके बाद आए हम लोग युंग, युंग ने 2 दिया। अब आएंगे हम फिर उसे फ्रेडमैन, फ्रेडमैन भी 2, टाइप ए एंड टाइप बी। तो ध्यान देना है कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट किसका दिया हुआ है, युंग का, टाइप एंड टाइप बी किसका दिया हुआ है, फ्रेडमैन का। ये तुम ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया और तुरंत आप लोग हिट लगा सके वहां पर, टाइप ए फ्रेडमैन का है, उसका पूरा विपरीत करके टाइप बी आ जाएगा। हाँ टाइप एंड टाइप बी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्प्रेंजर्स, स्प्रेंजर्स कहने का मतलब इसमें इन्होंने 6 प्रकार दिया। स्प्रेंजर ने क्या है, देखिए सबसे ज्यादा यही दिखाया, स्प्रेंजर ने टाइप दिया इसको 6, तो 6 प्रकार में बांटा, इसको 6 प्रकार के बांटा। अब क्या क्या बांटा उस पर हम लोग देखेंगे आगे, तो ध्यान रखिएगा 4 प्रकार 6 प्रकार इस सब का। अब बोलता है स्प्रेंजर ने जीवन दर्शन के अनुसार लोगों को वर्गीकृत किया, सबको देखिए अलग अलग टाइप का, सबको वर्गीकृत करने का तरीका अलग अलग है। हिपोक्रेट्स ने वर्गीकृत किया कलर के हिसाब से, है ना। कहाँ है आप बारे में, बारे में सोच रहे हैं, बोले हिपोक्रेट्स ने किस कैसे वर्गीकृत किया है, कलर के हिसाब से, ठीक है। फिर अब सेल्डन ने कैसे वर्गीकृत किया है, फिर आपका क्रिसमस ने, हाँ फिजिक मतलब शारीरिक गठन के हिसाब से। फिर आपका बोले युंग ने प्रकार से, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट तो उसका प्रकार क्या देखकर, सोशल, हाँ सोशल देखकर, है ना, सोशल में किस तरह से मिल रहा है। और यहाँ पर फिर हम आए तो फ्रेडमैन ने उसके ट्रेड मतलब उसका लक्षण देख के नॉर्मली देख सकते हैं टाइप एंड टाइप बी पे। तो उसी तरह ये जो है ना, ये दार्शनिक रूप में मतलब कि क्या फिलोसफी, उसके फिलोसफी के हिसाब से देख के टोटल 6 टाइप में बांट दिया। तो कौन, स्प्रेंजर ने, किसके हिसाब से, तो फिलोसफी के हिसाब से, अलग अलग तरीके। हम लोग क्या बोले, आप लोग फोटो देख के भी अलग अलग बांट सकते थे, आप लोग फोटो देख के दिखा सकते हैं इसका पर्सनालिटी कैसा, किसी से बातचीत करके बताते हैं इसका, कोई नॉर्मली बड़ा बड़ा बाल रखा हुआ है ना। आप लोग देखिए कोई बड़ा बड़ा बाल रखा हुआ है, बड़ा बड़ा मोछ रखा हुआ है, एकदम आंख के नीचे काजल लगा, उसको देख के पता होगा, है ना। कोई एकदम पूरा अच्छा से एकदम वेल फिट एकदम फॉर्मल पहना हुआ है, उसको देख के पता है उसका पर्सनालिटी कैसा हो। तो नॉर्मली आप में भी वो गुण है, बड़ा बड़ा सोचिए, बड़ा बड़ा बाल, एकदम बड़ा बड़ा दाढ़ी, आंख के नीचे एकदम काजल सुरमा लगाए हुए, कान में बाली, और उससे सोचिएगा कि वो बोले बहुत प्यार से बोले कहाँ जा रहे हो बेटा, ऐसे बोले, अरे कहाँ जा रहा है, वो ऐसे बोलेगा।
सबसे तो नॉर्मली पर्सनालिटी आप लोग खुद जज कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर जितने मनोवैज्ञानिक ना इसमें अलग अलग तरीके खोजे कि कैसे कैसे हम लोग देख सकते हैं। तो बोला कि दर्शन की दर्शन मतलब आपके मतलब नॉर्मली फिलोसफी के हिसाब से कि आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं। किसी को बहुत सौंदर्य बहुत पसंद है, सौंदर्य कहने का मतलब क्या, सौंदर्य का मतलब सिर्फ सजना संवरना नहीं, सौंदर्य का मतलब नेचर में भी, इंसान में भी बहुत लोग होता है ना कि सुंदर मतलब सुंदर के पीछे भागता है, बाद में पता चला यार इसका नेचर खराब था। हाँ तो दोनों देखिए, बहुत लोग होता है सौंदर्य के पीछे, किसी किसी का होता है कि सौंदर्य के पीछे, हम इसलिए बार बोल रहे हैं कि पर्सनालिटी का क्लास है यहाँ पर, सिर्फ सौंदर्य कुछ नहीं होता है। तो कुछ लड़के या कुछ लड़कियां, लड़कियां देखिए अगर शादी होना कि नहीं बहुत स्मार्ट दिख रहा है, कर लेंगे शादी। तो लड़के लड़कियां का घर में आ रहे हैं, लड़का बहुत स्मार्ट है, कर लेंगे शादी, लेकिन स्मार्ट के पीछे क्या है ना। ये शादी तुरंत चटमंगनी पट विवाह नहीं करना चाहिए। भले कोई गार्जियन सुने तो बोलेंगे मेरा बाल बच्चा को बिगाड़ दे रहा है, लेकिन बात सही है कि आप कम से कम विचार मिलने चाहिए, विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। आखिर क्या है कि बाद में घर परेशान ना, बाद में घर में परेशानी ना हो, उसके पहले आप 2 महीना 1 महीना बातचीत, बातचीत होने से विचार पता चलते हैं, विचार पता चलने से आपके आगे का लाइफ पता चलता है, अंडरस्टैंडिंग हो गई। पहले पता चला पहला महीना जो अभी शादी हुआ नहीं है उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रहा है, शादी होने के बाद तो खतरनाक हो जाएगा, फिर तलवारें निकलेगा, निकाल रहे तलवार वहां से, यही होगा। इससे बढ़िया है कि विचारों के आदान प्रदान हो जाए, पर्सनालिटी मैच कर, पर्सनालिटी ये हो, ठीक है। तो हम लोग इसको अभी टाइम तो हो गया, एक्सपीरियंस को पढ़ेंगे किसी, राष्ट्रीय स्पिरिचुअल का टाइम है, देखो कराएंगे खत्म करके, बस यही, नहीं नहीं, बस जल्दी जल्दी इसको सुन लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सुन लेते हैं। 6 टाइप जो है, बोले स्प्रेंजर ने दार्शनिक दर्शन के हिसाब से 6 भाग में बांट दिया। जो सबसे पहला भाग क्या बोलता है स्प्रेंजर, बोलता है कि सैद्धांतिक प्रकार के बौद्धिक खोज या सत्य की खोज में अधिक रुचि रखता है, मतलब अलग अलग तरह के लोग। अब देखिए आपको अपने जीवन में अपने समाज में जब आप बाहर निकले हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, तो उसमें अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे। इसमें पहला बोल रहा है कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं, वहां तो सैद्धांतिक प्रकार का मतलब, सैद्धांतिक मतलब कि अपने रूल पर चलने वाला बहुत सैद्धांतिक इंसान, ऐसा भी होना चाहिए कि वो सैद्धांतिक इंसान है। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, हाँ मतलब ये करना है तो करना, नहीं करना तो नहीं करना, वो सैद्धांतिक इंसान है ना। क्या, हाँ नहीं, बौद्धिक खोज और सत्य की खोज में अधिक मतलब कि उसको सत्य से झूठ बर्दाश्त नहीं करे, ऐसे लोग होते हैं सैद्धांतिक वाले कि झूठ बर्दाश्त नहीं, सत्य का मतलब सत्य, सत्य कड़वा भी हो थोड़ा खराब भी लगे लेकिन एक्सेप्ट करने वाला, है ना, सत्य की खोज और सैद्धांतिक इंसान। तो वैसे लोग, ऐसे आपके नेचर में आपके आसपास ऐसे मिलेंगे। तो 6 प्रकार के लोगों के बारे में बताया। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी ऐसा होगा कि हो सकता है कि वो क्या है, सत्य की खोजे सैद्धांतिक, और बोलता है कि ऐसे लोग लगभग मतलब वैज्ञानिक या दार्शनिक बन जाते हैं। अब दार्शनिक कहने का मतलब क्या, वैज्ञानिक कहने का मतलब सत्य खोज में। अब जैसे कि आपका न्यूटन, सेब गिरा, हम लोग कहते हैं गिरा नहीं यार खा लो, लेकिन गिरा तो कैसे गिरा, क्यों गिरा, उसके पीछे 75 को सवाल। तुम वहां गए तो क्यों गई, आखिर क्यों कोई बोला ना कि वहां गया तो क्यों गया, कोई गई क्यों गई, क्या बोला था, कि बोला तुमको ये जवाब देना चाहिए था। इस तरह का नॉर्मली बहुत तरह के सोच समझ के काम करने वाला एक ये सब होता है वकील, है ना, रीजनिंग का टीचर, दोनों बहुत सैद्धांतिक, का टीचर वकील से ही बड़ा, समझ रहे हैं। वो वो अगर एक पॉइंट दे उससे लकीर खींचा जा सकता है, अगर एक पॉइंट एक सवाल दे उससे 75 सवाल खुद निकाला जा सकता है। छत पर हम गए तो छत पर क्यों गई, कौन बोला, धूप नहीं था तो छत पर जाने की क्या जरूरत, कपड़ा नहीं था जाना, तो ये मतलब एक नॉर्मली सवाल, मतलब एक सवाल से 75 सवाल निकाले जा सकते हैं। ये सेब गिरा तो क्यों गिरा, कैसे गिरा, आखिर गिरा होगा तो क्या यहाँ पर, नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर कहे नहीं गया, है ना, सेब टूटा तो ऊपर कहे नहीं, तो ग्रेविटी की खोज कर दी उसके हिसाब से, है ना, उन्होंने बता दिया ग्रेविटी है कि नीचे आ रहा है। तो नॉर्मल वैसे लोग क्या, अब दार्शनिक, दार्शनिक कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत एकदम फिलोसफर बन जाए, हर एक इंसान के अंदर दार्शनिक भाव होता है। एप्पल का डंटी का मुरझा खा लिए हम, देखिए कि दार्शनिक इंसान है जब। तो नॉर्मली हर एक व्यक्ति दार्शनिक, दार्शनिक कहने का मतलब किसी भी कैसे पेश कर देना, लगे अगर भाई तो बहुत अच्छा तरीके से जिसको, है ना, कोई शब्द के साथ उसको
तो बोलता आप जो बोलता दूसरा ऐसे भी कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, आप लोग देखो कभी कभी तो बोलते हैं हम लोग प्राइस टैग, हम लोग अपने शब्दों में बोलते हैं प्राइस टैग, ऐसे लोग मिले जो प्राइस टैग होते हैं, है ना। घड़ी, जैसे घड़ी पहन तो जान के ऐसे ऐसे करके, है ना। आईफोन झूठ मूठ का आईफोन फोन है, तो मैं झूठ मूठ का मतलब जान के सब कुछ छुपा के एकदम ई वाला करके ऐसे करके बात करेंगे आईफोन दिखे, तो नॉर्मल कुछ, हाँ हाँ जैसे भी हो, तो कुछ लोग ऐसा होता है ना कि अपना शो ऑफ करते हैं, मतलब महंगा, मतलब पैसा तो महंगा गाड़ी, महंगा ये, महंगा कपड़ा, महंगा वो, और अगर कोई बोले नहीं तो 12 बोलेंगे, तो 4,000 रुपए ले लिया जी, टूट मुट का 4,000 रुपए, अरे 4,000 ले लिया, हाँ ओरिजिनल है, ये दिखाने के चलते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके भी सोशल लाइफ में मिल जाएंगे ऐसे लोग, तो क्या होता है कि आर्थिक प्रकार भौतिक रूप से उपयोगी चीजों का अधिक रुचि रखते हैं, कि महंगा महंगा चीज लेना, महंगा दिखाना, दिखाने के लिए, ठीक है। अब ये बोलता है सौंदर्य, बोलता है सौंदर्य परक प्रकार की रुचि सुंदरता और रूप अधिक होती है। सौंदर्य परक कहने का मतलब सिर्फ सुंदर व्यक्ति को देखना नहीं, अंदर से जो सौंदर्य है उनको नेचर ही बहुत पसंद है ना, उनके पास बहुत है, लेकिन जैसे होता है, आप जैसे एग्जांपल लिखा ना एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कमी थी कि वो कभी भी इस चीज में समय दिखाए कि हमको महंगा गाड़ी में घूमना है, क्या बस क्या निकला था जब देखा, जब उनके बाद क्या मिला था, एक बैग आया था, सिर्फ एक बैग मिला था, एक बक्सा मिला था, नॉर्मली कुछ इनके पास ना तो महंगी चीजें ना तो महंगा शौक, लेकिन है सौंदर्य परक, मतलब इसे बोलते हैं सौंदर्य परक कहने वाला जो अंदर से भी सुंदर है, और नॉर्मली वो नेचर के बहुत सारा, कि बहुत लोगों को नेचर जगह मतलब पहाड़ों में घूमना पसंद है ना, बहुत लोगों को है कि चलो जाए गांव जाए पहाड़ों में देखे हरियाली सुंदरता, इसके पीछे घूमने वाले, तो सौंदर्य परक वाले लोग भी बहुत होते हैं। बोलता है कि सामाजिक प्रकार मानवीय रिश्तों के गुणों में रखते हैं, मतलब ऐसे भी इंसान हैं तो समाज से मतलब, समाज के वैल्यू से मतलब, समाज से वैल्यू कहने का मतलब कि आप समाज के लिए जीते हैं कि समाज क्या बोलेगा, आप इस बात के लिए चल, अगर कहीं बाहर घूमने भी जा रहे हैं, इस बात को सोचकर घूमते हैं कि अगर कोई हमको कुछ, जैसे हमें हमको बहुत टेंशन होता है सब चीजों, तो याद है एक बार हम हेलमेट पहनकर घूमे थे, मूवी धोनी मूवी देखे तो हमको अपना याद आ गया, हम वैसे नॉर्मली है ना कि हेलमेट लगा के हेलमेट खोल देंगे सब पहचान लेगा हम, और ऐसा है कि ऑनलाइन में कितने लोग पढ़ रहे हैं हम नहीं जानते, कहीं जाना होता है ना, कहीं जाना होता है कि नॉर्मली कहीं जाना होता है, जिसमें कोई अचानक से कहीं कोई मिल जाए, अरे सर आप यहाँ, और बताएंगे आप लोग भैया का शादी के समय बीत बीत होता है, तो एक कपड़ा नॉर्मली था कि एक कपड़ा, एक पैंट नहीं, जल्दी से पैंट नहीं, जींस पैंट नहीं, तो हम और कहीं तो सबसे पहले रिलायंस ट्रेंड यहाँ खुलता था ये वाला, कौन है इधर डंगरा टोली कौन है, मर गया, तो हम सुबह हाफ पैंट में ऐसे ही आ गए जल्दी से, 9:30 बजता होगा, आगे जल्दी से लेके निकल रहे हैं, अब हम तो नहीं पहचान रहे उनको, सर आप यहाँ, हाँ, क्या करने आए, हम लोग कहा मतलब दातुन खरीदने, क्या मतलब क्या कर, हाथ में कपड़ा है लेने को, तो यहाँ क्या करने आए, ये क्या सवाल है। इधर फिर रांची मॉल खुला था, एक बार रांची मॉल, रांची मॉल खुला रातू रोड में, तो खुला था, उसके बाद गए थे पूरा मम्मी के लोग सबके साथ में गए थे ऐसे, तो ऐसे अंदर गए तो लड़की बार बार देख रही है, मम्मी भी जज कर ली से हमसे बोली क्या देख रही है, तो क्या पता क्या देख रही है, देखे देखते, जब हम गए सामने, नाम सर, हमको लग ही गया था कि कोई ना कोई स्टूडेंट, सर हम ऑनलाइन में आपसे पढ़ते हैं, फ्रेंड है तो नॉर्मली हमें तो इसलिए बहुत बार ऐसी जगह होता है ना कि हमको खुद लगता है, जैसे कभी जब फैमिली के साथ हम लगता है फैमिली टाइम दे, तो वैसे जगह पर हम खुद जानकर उस भीड़ में बचना चाहते हैं कि भीड़ में नहीं जाएंगे, कोई ना कोई देख लेगा, दुर्गा पूजा घूमने जा रहे हैं मम्मी लोग के साथ, मम्मी लगा चले हम पीछे किसी से बात कर रहे हैं, तो चला आ रहे वो, तो हम खुद नहीं चाहते कोई मिले, तो ऐसे ही होता है कि नॉर्मली की समाज के साथ, जब समाज में तो समाज से जीना, समाज के साथ रहना, समाज का वैल्यू, नॉर्मली वैसे लोग समाज का वैल्यू देखते हैं कहां पर क्या टाइम देना है, इसके हिसाब से वैसे लोग मिलते हैं जो समाज को ज्यादा समय देना चाहते हैं, समाज के हिसाब से काम करना चाहते हैं, आपका काम इसलिए नहीं करेंगे कि वो लोग कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा, इसको ज्यादा ध्यान में रखते हैं। कुछ लोग हैं तो राजनीतिक प्रकार, ये प्रकार इससे बचना चाहिए, राजनीतिक प्रकार सत्ता में अधिक रुचि रखता है और जीवन में हर क्षेत्र में लोगों को प्रभावित करना चाहता है, इस लोग से आपको पूरा लाइफ में अगर बचना है, इससे नहीं, जीवन में हर क्षेत्र में लोगों को प्रभावित करना चाहता है, ये ऐसे लोग ठग देंगे आपको, दिखाएंगे हम सर्वशक्तिमान, हम आपको खूब देंगे बड़ा बड़ा कि हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे करवा देंगे, तुम ये चाहिए हम वो दिला देंगे, वो दिला देंगे, पता चला कि बोले क्या था मुकामा घाट, और ऊपर से फिट फाट, अंदर से मुकामा घाट, ऊपर से फिट फाट मतलब देखा बड़ा एकदम अच्छा लेंगे, अंदर जब उसका सच्चाई जाने पर कुछ, हाँ कुछ नहीं है इसके पास। तो नॉर्मली कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो राजनीतिक प्रकार के सत्ता में अधिक रुचि है, इसको पावर से मतलब है ना, जब बैठे तो राजनीति की बात करेंगे, आप लोग में हो तो महिलाओं बहुत कम मिलता है सब देखने के, पुरुषों में बहुत अधिक मिल जाता है, जब सत्ता की बात, जब तो राजनीति की बात कर रहे हैं, है ना, राजनीति की बात कर रहे हैं, और नॉर्मली पावर दिखाना चाहते हैं कि मेरे में पावर है, बहुत वो लोग ऐसे मिलता है ना
कि कुछ नहीं हो रहा था, रुको एक फोन करें काम हो जाएगा। कभी सुने ऐसा? काम नहीं हो, रुको रुको हम करवा देते हैं, अरे मेरा अपना पहचान वहां पर। वो अपने ये प्रभावित करना चाहते हैं कि समाज में हम अहम ब्रह्मास्मि, हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे लोग मिलेंगे, तो ऐसे प्रकार के लोग मिलेंगे, काम तेरा नहीं हो, जो आपसे पहचान नहीं है, तेरा काम नहीं, रुको रुको हम कर, रुको वहां मेरा अपना आदमी बैठा है, रुको हम काम करा देंगे, ऐसा वाले लोग। तो ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं। और एक है जो अंततः धार्मिक प्रकार के लोग, धार्मिक व्यक्ति अंतिम अर्थ खोजने की रुचि रखते हैं, जिसमें बुद्ध है ना। अब ये चीज क्यों बताया गया 6 टाइप, ये 6 टाइप में आपका समाज बांटा हुआ। आप जब कल को टीचर, अभी तक सर नहीं आया देखिए, आप कल को जब टीचर बनेंगे तो बैठे आके लंच है ना, जब कल को आप टीचर बनेंगे तो आपको कम से कम ये प्रकार देखना पड़ेगा कि इस बच्चे में कौन सा गुण है, आपको उसके गुणों को भांपते हुए वो काम करना है। ये 6 टाइप इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप कम से कम ये आप देख सकते। तो ये धार्मिक प्रकार मतलब बहुत लोग होते हैं, धार्मिक व्यक्ति होते हैं, जिसमें एग्जांपल बुद्ध इसलिए दिया गया कि अर्थ को, जब बुद्ध के पिताजी को बोल दिया गया था कि लड़का या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो महात्मा बनेगा, है ना, तो उसको घर में कैद करना, उसका शिक्षा सारी व्यवस्था घर में कर दी गई, तो बाहर नहीं निकलना, राजकुमार है, हर चीज व्यवस्था दिया गया। लेकिन एक बार अचानक से वो घर निकला, घर से बाहर निकला, और घर से बाहर निकला चार, अभी देखिए टाइम कितना नहीं है, क्लास में लोग बताए होंगे सर, 4 चीज देखा था। उसके सत्य को खोजने के चलते वो महात्मा बन गए। उसके सत्य को खोजने के कारण कि आखिर वो बीमार है, सबसे सुखी कौन है, सबसे सुखी कौन है, वो महात्मा। मोह माया से मतलब कि मोह माया को उसी त्याग दिए, मोह माया मतलब घर परिवार सबको उसी त्याग दिए और चले गए सन्यासी जीवन। ठीक है, निश्चित रूप से होंगे सामाजिक, अलग अलग तरह का, वो उस तरह का सामाजिक नहीं है पर मम्मी बुलाए पापा बुलाए हम चल गए। वो समाज को छोड़कर सामाजिक है कि लोगों के बारे में सोचते हैं, के पास कोई दुख दर्द लेके आए तो उनके दुख दर्द को सुनते हैं और उसका निवारण करने का उपाय बताते हैं, वो वाला समाज। लोग जैसा सामाजिक नहीं है कि मम्मी बुला रही है दौड़ कर, बेटा बुलाए माँ को आना चाहिए, वो नहीं है। अगले क्लास में ये हम इसलिए कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट बार हम लोग ट्रेड थ्योरी, ये तो टाइप थ्योरी है, अब हम लोग ट्रेड थ्योरी देखेंगे, अल्पोर्ट्स का ट्रेड थ्योरी। और आप लोग इस कंप्लीट, अब दूसरा आप लोग को पीडीएफ देंगे, उसको पढ़ के बस रखिएगा ताकि जल्दी हो जाए। ये हम लोग ये हो गया, अब हम लोग को देखना है ट्रेड थ्योरी से मतलब छोटे छोटे लक्षणों से कैसे अल्पोर्ट ने बताया, कैटल ने बताया, क्या क्या बताया। हाँ ये इसका तो कंप्लीट है ना, नेक्स्ट वाला आप लोग को भेज देंगे, ठीक है अगले क्लास में।